अस्सलामुअलैकुम, हाजिर होते हैं आज अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है हमारे रीडर्स के लिए, हर वो इंसान के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत जो स्टीफन लीकॉक ने लिखा है ये वाला ऐसे, ये बड़े ही फूड फॉर थॉट से भरा हुआ ऐसे है। उसने इस ऐसे में एक लम्हा फ़िक्रिया दिया है आजकल के इंसान को। ये एक सटायर भी है और इसमें एक थोड़ा सा ह्यूमर भी क्रिएट किया है उसने, कि एक जो उसका टेलर था जो टाइम स्पेंड किया था, वो उसने अपने कपड़े दिए थे सीने के लिए। तो मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बाअदब। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं फिर वंस अगेन आपसे मुखातिब हूँ एक बात को लेके, वो ये है कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, इसमें ज़बरदस्त आपको कंटेंट मिलेगा, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। और ये जो स्टूडेंट्स हमारे हजरात हैं, ये ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ BA के स्टूडेंट्स के लिए ही है, ये हमारे CSS के, PMS के और MA इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा उनके लिए मटेरियल है इसमें। और कंटेंट मिलेगा, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनको वर्ड्स मिलेंगे और उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक लेक्चर होता है कि वो हवाला दे सकते हैं अपने पेपर्स में कि जो ये वाला ऐसे था, ये वाली शॉर्ट स्टोरी थी, ये वाला नॉवल था, ये वाले जो कैरेक्टराइजेशन थी, या ये वाला जो कहानी थी, प्ले था, ये फ़लाँ जगह ये बात हुई थी। तो आगाज़ करते हैं अपनी नई वीडियो का। स्टीफन लीकॉक ने ये ऐसे लिखा है, बड़ा ज़बरदस्त लिखा है और इसने हमें एक लम्हा फ़िक्रिया दिया है। उसमें वो कहता है कि मैं तकरीबन 30 साल से अपने टेलर के पास जाता रहा हूँ अपने कपड़े सिलाने के लिए। मैंने उसके साथ हमेशा एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू वाला ही रिलेशन रखा है। मैंने एक पर्सनल जो इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें जो डिप्रेशंस आती हैं लाइफ के हवाले से, एंग्जाइटीज़ होती हैं, मैंने कभी वो डिस्कशन अपने टेलर से कभी नहीं की। मैंने हमेशा ही प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमेशा उसके साथ बात की, डिस्कशन की कि मैंने ये कपड़े सिलाने हैं। और उसने भी हमेशा मुझे क्या किया, प्रोफेशनली ही ट्रीट किया एज ए कस्टमर के तौर पर। ये जो वो स्टीफन लीकॉक का ऐसे है, ये बड़ा ही हमारे जहनों पर असर डालता है। ज़बरदस्त एवरलास्टिंग और इमोर्टल रिलेशनशिप जो होता है, ये एक इम्प्रेशन छोड़ता है हमारे माइंड को। क्यों कि उसका जो ये टेलर था वो मर गया था। जी हाँ, वो मर गया था। उसके बाद ये जो लीकॉक है, इसको बड़ा ही शौक लगा कि यार मैं तो 30 साल से इसके पास जाता रहा हूँ अपने कपड़े सिलाने के लिए, मैंने कभी इससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी कोई क्वेश्चंस नहीं किए कि वो कहाँ रहता था, उसका रिलीजन क्या था, उसकी जो पर्सनल लाइफ में उसकी हॉबीज़ क्या थी, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स या उसके जो बच्चे हैं, या वो क्या थॉट रखता है, वो क्या सोचता है और आगे ज़िंदगी में उसने क्या करना है, या उसका जो ये जो बिज़नेस है वो कैसा चल रहा है। ये कहता है मैंने कभी उसके साथ ये वाले क्वेश्चंस कभी नहीं किए, जस्ट काम की बात करता था। ये एक सटायर है हमारे सोसाइटी में और एक पैथोस भी है। पैथोस कहते हैं जी सैडनेस को। जैसे कोई भी आप ऐसे कोई भी शॉर्ट स्टोरी या कोई भी ऐसी चीज़, पोइट्री कह लें, जिसको पढ़ के आपको ऐसी जो फीलिंग्स आती हैं जिसमें आप गमगीन हो जाते हो, डिजेक्टेड हो जाते हो, आपको थोड़ा बैड फील होता है कि यार ऐसा अगर ना होता तो अच्छा होता। तो ये बड़े ह्यूमरस वे में उसने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में वो हमें ये एक फूड फॉर थॉट दी है, एक लम्हा फ़िक्रिया दिया है और हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है क्या कि हम इंसान को ह्यूमैनिटेरियन लेवल के तौर पर ट्रीट करें, उनको मशीन ना समझें। वो इंसान है, हम फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, हमारे साथ भी प्रॉब्लम चल रही हैं, सबके साथ चल रही हैं, लेकिन हम एज ए प्रोफेशनली हम से ट्रीट करते हैं हर एक दूसरे को। जहाँ भी आप जाते हो, मैं जाता हूँ, आपको पता है, कोई भी हमारी जो करियाना की दुकान है, कोई भी टेलर है, कोई भी हम कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई सब्ज़ी वाला, कोई गोश्त वाला, या कोई भी जो ऐसा बंदा जिसके पास आप जाके अपना काम करवाते हो, तो उसको हम एज ए ह्यूमन बीइंग समझें, उसको कोई मशीन ना समझें। ह्यूमन जो है वो फीलिंग्स रखते हैं, इमोशन रखते हैं और उसके साथ भी जो प्रॉब्लम चल रही हैं। ये जो राइटर है यही वो एक फूड फॉर थॉट हमें दे रहा है कि हमें
डिस्कशन भी करनी चाहिए लाइफ के हवाले से कि उसके साथ क्या हो रहा है, और जिसके पास भी हम बैठे हैं हमें एक एटमॉस्फेयर फ्रैंकनेस वाला भी और रिलेशन ऐसा हो हमारा उसके साथ कि जिसमें क्या हो, हम फ्रीली उसके साथ डिस्कशन कर सकें हर मैटर का। वो फिर ये भी कहता है कि उसकी जो एक्वेंटेंस थी उसके साथ, वाकफियत जिसको आप कहते हो मेरे टेलर के साथ, वो जस्ट प्रोफेशनली थी, बाकी और कोई भी ऐसी बात नहीं थी। इतना फ्रेंडशिप भी नहीं थी हमारे दरमियान, जस्ट कैजुअली कभी डिस्कशन हो जाती थी हल्की फुल्की, और मेजोरिटी में क्या बात होती थी हमारी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वाली ही बात होती थी, कस्टमर वाली बात होती थी। बॉन्ड ऑफ लव नहीं था इतना, जस्ट बात ही होती थी जो कस्टमर की, और एक जो होता है आपका प्रोफेशनली जिसके पास आप जाते हो काम करने, वो वाला रिलेशनशिप था बस। ली कॉक फिर ये भी बयान करता है कि वो हमेशा अपने जो मेज़ होता है उसका जो काउंटर था उसके पीछे खड़ा रहता था दुकान के, और स्माइलिंग फेस करता रहता था जब भी मैं विजिट करता था। मैं हमेशा वो कहता है उसको यही कहता था, मुझे ना ये सर्ज और ट्वीट के कपड़े सी दो। ये आपको कहता है जो कोट पैंट होती है ये उसके नेम्स हैं जो कपड़ा होता है उसका। तो वो ही हिमसेल्फ सजेस्टेड कलर फॉर राइटर, वो खुद ही वो कहता था कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप क्या पहनो, ए डार्क ब्लू, ये वाला आप सर्ज या ट्वीट लें। वो फिर खुद ही कहता है, मेरा मेयर कहता था, नाप लेता था बड़े ही प्लीजिंग एंड फ्लैटरिंग वे में। जैसे कि आपको पता है जब भी कोई गाहक जाता है तो वो जो होते हैं जो जिसके पास हम जाते हैं वो बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में हमें बयान करता है कि सारे ये आप ये कर लें वो कर लें। फ्लैटरिंग लैंग्वेज होती है, बटरिंग लैंग्वेज होती है कि कस्टमर बार बार आए। फिर वो कहता था अपने असिस्टेंट को जेनिंग्स को, जिसका नाम मिस्टर जेनिंग्स, वो कहता है ए लिटिल फुलर इन द चेस्ट, कि चेस्ट से थोड़ा ये वाला नाप रखना। इससे क्या साबित होता है, ये साबित होता है कि जैसे कि आप जब भी आप कपड़े सिलाने जाते हो कि आपकी जो चेस्ट है वो आगे से बढ़ गई है, तो जो कस्टमर होता है वो खुश होता है ऐसी बातों पे। वो कहता है फिर इसने कभी डिमांड नहीं की थी कोई पेमेंट की, पैसों की। तो उसका एक यूनिक आइडिया था, एक मेथड था कि वो लेटर मुझे भेज देता था। उसमें डिमांड तो नहीं होती थी, लेकिन वो अपनी थोड़ी वरीज को एंजाइटीज बयान करता था कि मेरा माल आने वाला है, असाइनमेंट आने वाली है यूरोप से, तो मुझे प्लीज़ ये जो मैंने आपके कपड़े सिए थे इसके जो आपकी पेमेंट है वो मुझे भेज दी जाए। तो ये उसका एक ना मुनफरिद किस्म का एक आइडिया था। फिर वो कहता है कि जब मैंने खबर ये सुनी कि वो मर गया है तो मुझे बड़ा शौक हुआ, मैं बड़ा वरीड हुआ, बड़ी टेंशन में आ गया कि इंसान की क्या है ज़िंदगी इस प्लेनेट में, वो कोई इमोर्टल नहीं है। वो कहता है हर चीज़ फ़ानी है, मोर्टल हैं हम, हर इंसान को मौत आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, आपको भी मुझे भी हम सबको एक ना एक दिन हमें जाना है। ली कॉक यही तो फूड फॉर थॉट देता है इसमें कि इंसान फ़ानी है, उसके साथ वैसा ट्रीट करें क्योंकि वो आज है कल नहीं होगा। वो कहता है फिर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो मालूमात देता है। वो फिर वो पूछता है कि वो कैसा था, क्या करता था। फिर लोगों ने उसको बताया वो एक साइड मैन था चर्च में, उसकी डॉटर भी थी, वाइफ भी थी, वो बड़ा म्यूज़िक लवर था, वो चर्च में ना फ्लूट को प्ले करता था, वो बड़ा ही राइचुअस और बड़ा ही पायस मैन था। यही वो मैसेज देता है एंड पे ये जो ली कॉक है कि इंसान को वैल्यू देना सीखें, उसकी कदर करें जब तो वो जिंदा है। जब वो मर ही गया तो बाद में आपने कदर की तो क्या फ़ायदा, आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। कैसा ना करें। प्रोफेशनली बेसिस पे जो हमारा एटीट्यूड होता है या हमारा बिहेवियर होता है ऐसे ना करें। ये एक डेफिशिएंसी है आजकल के मॉडर्न मैन की। क्या जी, वो हॉलो हो गया है, वो शैलो हो गया है, उसमें वो वाली फीलिंग्स इमोशन जो पहले होती थी वो नहीं रही। वो कहता है हमें क्रेडिट देना चाहिए हर इंसान को क्योंकि उसमें फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो जीता जागता एक इंसान है, उसको ह्यूमैनिटेरियन लेवल के ऊपर हमें ट्रीट करना चाहिए, इंसानी सतह पर। यही तो सटायर था पूरे ऐसे में। और हम स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर खोखले हो गए हुए, शैबी हो गए हुए हैं। हमारे पास नो लव फॉर अदर्स, हमारे पास कोई फीलिंग्स ही नहीं, इमोशंस ही नहीं है दूसरों के लिए। हम दूसरों को एक मशीन्स के तौर पर ट्रीट करते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स आप बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, आप डेंटिस्ट बन जाएं, कोई भी आप प्रोफेशनल चूज कर रहे हैं। वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी आर सोशल एनिमल्स, वी शुड हेल्प ईच अदर। जब भी इंसान को ज़रूरत हो हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए और एक दूसरे की बात भी सुननी चाहिए कि वो क्या चाहता है, वो क्या फील करता है लाइफ के हवाले से, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या टेंशन्स हैं, क्या वरीज हैं। लेकिन हम ये काम नहीं करते। तो ये एक
सटायर था ह्यूमन लेवल के ऊपर, इंसान के ऊपर, और ये जो आजकल के मॉडर्न मैन है इनके ऊपर। ये जो ऐसे था, यही वो बयान करना चाहता था कि हम इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग बड़े ही क्या हो गए हुए हैं, सेल्फिश हो गए हुए हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगा, हमें अप्रिसिएशन दिया करें, लाइक कमेंट्स की सूरत में, सब्सक्राइब की सूरत में, और ये जो हमारे स्टूडेंट्स नजर आते हैं वो हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं कि आपको कैसी वीडियोस देखनी है, ताकि हम वैसी वीडियो आपके लिए पेश कर सकें, बना सकें, ताकि आपको आसानी हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी, और आपके कंटेंट के लिहाज से भी, और मटेरियल के लिहाज से भी। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।